गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव √5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अस assume √5 is a rational number. Let us assume √5 is a rational number. हम हमेशा यही करते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह के नंबर हैं उनमें हम सबसे पहले उसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो √5 को आप ऐसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर a and b आर कोप्राइम, a and b कोप्राइम होंगे एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और b 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, a का स्क्वायर हो जाएगा a² और b का स्क्वायर हो जाएगा b²। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, b² को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा b² = a²/5। यहाँ से हम एक रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि हेयर a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5 कि अगर a² डिविजिबल बाई 5 है यानी a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि a कैसे डिवाइड होता है। लेट कर लेंगे a = 5c। मान लीजिए a जो है 5c टाइम्स है। अब डिवाइड होने का रूल मैं बता देता हूँ, ये कैसे डिविजिबल बाई 5 है। लिखा है ना, a इज़ डिविजिबल बाई 5 यानी a जो है वो 5 से पूरा डिवाइड होता है। a जो है पूरा 5 से डिवाइड हो जा रहा है यानी रिमाइंडर 0 आता है। अब ये a जो है 5 के टेबल में आ रहा होगा, 5 2 जा 5 3 जा, हमें नहीं पता कि a की जगह पे क्या है, तो हम यहाँ पर मान लें 5c जा a आ रहा है। तो हमारे पास रूल होता है कि जो a की वैल्यू आएगी, जो हमारा डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइज़र यानी 5 इंटू कोशेंट यानी c प्लस रिमाइंडर यानी 0। तो इसी तरह यहाँ पर आ गया हमारे पास a = 5c, तो ये वैल्यू यहाँ से आई a = 5c। तो a = 5c आ गया फॉर सम इंटीजर c, यानी c की कोई इंटीजर में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को a की हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमारे पास पहले से रखा हुआ था b = a का स्क्वायर था, अब a की जगह क्या आ गया 5c। अब a का स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या था 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये b² था तो यहाँ पर आ जाएगा b² = 5 5 जा 25c² और अपॉन में 5 आ गया, 25c²/5। 5 से कट जाएगा 25 कितने टाइम्स में, यहाँ पर b² एज इट इज़ है = 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5c²। 5 को यहाँ भेज देंगे डिवाइड में तो ये हो जाएगा b²/5 = c²। अब यहाँ से दूसरा रिजल्ट निकल के आएगा। क्या दूसरा रिजल्ट निकल के आ सकता है कि आप देखिए b² इज़ डिविजिबल बाई 5, यहाँ लिखेंगे कि b² इज़ डिविजिबल बाई 5, so b is also divisible by 5 कि भाई b² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है
तो b भी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, अब यहाँ पर से हमारे पास दो चीज़ें सामने निकल के आई कि शुरुआत में हमने कहा था a और b को प्राइम है, मतलब a और b के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखा कि a भी डिविजिबल बाई 5 है, यानी a भी डिवाइड हो रहा है 5 से और b भी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो इससे हमारा क्या रिज़ल्ट निकला कि एज वी कंक्लूड, हम लिख लेते हैं एज वी कंक्लूड हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। 5 जो है a और b दोनों का एक क्या है, कॉमन फैक्टर है, यानी a और b दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। अब ये क्या, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption that a and b are co-prime। ये हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि a और b क्या है, को प्राइम है। सो अब आगे लिखेंगे जो यहाँ तक, सो √5 इज इरेशनल नंबर। इसीलिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि a और b को प्राइम होंगे नहीं। तो अगर a और b को प्राइम नहीं होंगे तो √5 को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया सो √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। तो आप जानते हैं अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 को आप लिख सकते हो a/b की फॉर्म में। यहाँ पर क्या होगा, वेर a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, a और b को प्राइम इंटीजर्स होंगे और b 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से मेरा मतलब है कि √5 को आपको सेपरेट करना है, अलग करना है। तो सबसे पहले प्लस के 3 को वहाँ भेज देंगे दूसरी साइड, ये हो जाएगा 2 √5 इज़ इक्वल्स टू a/b + 3 है वहाँ के -3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 √5 इज़ इक्वल्स टू a - b का मल्टीप्लाई 3 से तो 3b और अपॉन में b। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, √5 इज़ इक्वल्स टू a - 3b अपॉन 2b। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई b से हुआ तो यहाँ गया 2b। अब इसको देखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे a - 3b अपॉन 2b एज ये लिखेंगे a - 3b अपॉन 2b इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि a - 3b अपॉन 2b जो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो √5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
√5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। हम पहले से जानते हैं ना कि √5 इर्रेशनल होता है। अब क्योंकि √5 इर्रेशनल है, वो इस रैशनल नंबर के इक्वल आ गया, तो अगर ये a-3b/2b जो है रैशनल है, तो दूसरी साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही होना चाहिए, यानी √5 भी ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो हम लिख देंगे कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, this contradiction arise because of our wrong assumption, because of our wrong assumption that √3 + 2 √5 is रैशनल। ये हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ है। हैंस 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इसीलिए क्या होगा, ये 3 + 2 √5 एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। आपको प्रूव करना है कि ये नंबर्स इर्रेशनल है। तो इसका पहला पार्ट है 1/√2। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने सबसे पहले क्या किया, उसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। आप जानते हैं रैशनल नंबर है तो क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, वेर जहाँ पर क्या होगा, a and b आर co-prime integers and b is not equals to 0, ठीक है। अब √2 को सेपरेट करेंगे, b को इधर a को इधर मल्टीप्लाई करके √2 यहाँ सेपरेट हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा b/a। तो यहाँ पर एज b/a इज अ रैशनल नंबर, b/a क्या है, एक रैशनल नंबर है। अभी a/b रैशनल है तो ऑब्वियसली बात है b/a भी रैशनल होगा। सो √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 भी क्या होना चाहिए फिर इस हिसाब से, रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। लेकिन √2 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। हमने यहाँ क्या किया, b/a आया, वो रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू है इसके, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन √2 हम जानते हैं कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। दिस contradiction arise because of our wrong assumption, because of our
wrong assumption. This contradiction arise because of our wrong assumption. So 1 upon root 2 is an irrational number. इसीलिए 1 upon root 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके अगले पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7√5। तो हमेशा की तरह हम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम 7√5 इज रैशनल। मैंने इसको एज्यूम कर लिया 7√5 को रैशनल। आप जानते हैं अगर ये रैशनल है तो 7√5 को आप लिख सकते हो a/b। यहाँ पर क्या होगा, वेर a एंड b आर को-प्राइम होंगे और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और b 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम हमेशा की तरह √5 को सेपरेट करेंगे। तो √5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a/7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 7b। तो यहाँ पर जाएगा हेयर a/7b इज़ अ रैशनल, a/7b इज़ अ रैशनल नंबर। a/7b क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर से लिख सकते हो देयरफॉर √5 इज रैशनल। √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला पार्ट रैशनल है, ये इज इक्वल टू है, तो इधर वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact √5 is irrational। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। सो आर assumption is wrong, hence 7√5 is a irrational number। इसीलिए क्या होगा, 7√5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 + √2। तो इसको प्रूफ करना है। तो फिर से लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज़ रैशनल। हमने मान लिया 6 + √2 रैशनल है। तो फिर से वही 6 + √2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा p/q, वेर p एंड q आर को-प्राइम, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। फिर से हम √2 को सेपरेट करेंगे। √2 इज इक्वल्स टू p/q -6। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास p - 6q/q। तो यहाँ लिखेंगे एज p - 6q/q, ये जो नंबर है इज़ रैशनल। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो √2 इज़ ऑल्सो रैशनल। इसलिए क्या होगा, √2 भी रैशनल होगा। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस contradicts that
√2 इज इर्रेशनल। ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। सो आवर assumption is wrong। Our assumption is wrong। तो यहाँ क्या लिख देंगे, hence 6 + √2 is an irrational number। 6 + √2 is an irrational number। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।